बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 2 ICND पार्ट 2। और वेलकम बैक। थैंक्स अगेन जिन लोगों ने फेसबुक पे लाइक किया, कमेंट्स किया, यूट्यूब, और पता नहीं अब तो हम कहाँ कहाँ पे पहुँच गए हैं। अल्लाह का शुक्र है। तो आज का लेक्चर जो सा है वो वीलन से रिलेटेड है। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने बेसिक ICND 2 का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। वीलन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि हमने अगर किसी नेटवर्क को सेग्रीगेट करना है तो कैसे करेंगे, और ये वो। और थोड़ा सा VTP का इंट्रोडक्शन पड़ा था, व्हील एंड ट्रंकिंग प्रोटोकॉल के। अगर मेन स्विच जो हमारा सर्वर मोड स्विच है उसके ऊपर अगर कोई, उसे क्या कहते हैं, कोई VLAN बनाए तो वो VLAN जो सी है वो ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक हो गया। तो उससे आगे चलते हैं। तो एक और न्यू जो चेंज आई है वो ये कि खुदा खुदा करके कुफर टूटा, खुदा खुदा करके, तो वो कुछ ऐसा हुआ है कि urduitacademy.com चल पड़ी है। ठीक है। उसके अंदर थोड़ा सा एक छोटा सा मसला आ रहा था 2-4 दिन पहले, मगर अब तक रिजॉल्व हो जाना चाहिए। मैंने को उस मसले को मैं DNS के अंदर पढ़ा दूँ, सॉर्ट ऑफ एन MCSE टॉपिक, मगर वो मैंने कहा बता दूँ आप लोगों को। ठीक है। एक्चुअली ये है कि वर्ल्ड वाइड जो से DNS के सर्वर्स लगे हुए हैं, हमारा जो उर्दू IT अकेडमी था ना, उसका जो डोमेन नेम था वो कुछ सर्वर्स पे रजिस्टर्ड था। ठीक है। अब हमने एक सर्वर से वेबसाइट उठा के, यानी ये DNS सर्वर है, ये आपका DNS सर्वर है, ये भी आपका DNS सर्वर है, और ये दोनों DNS सर्वर के पास जब आप क्यूरी लेके जाते हो, भैया मुझे उर्दू IT अकेडमी बताओ, तो वो DNS सर्वर आपको पॉइंट करता है इस सर्वर की तरफ। ठीक हो गया, जिस पे वेबसाइट पड़ी हुई है। हमने क्या किया, ये सर्वर स्लो था तो इस कंपनी से कनेक्शन ड्रॉप करके हमने नए सर्वर के ऊपर लोड कर दी वेबसाइट। अब ये जो DNS सर्वर्स थे जो पाकिस्तान के अंदर मेनली पड़े हुए थे, वो अपने पास कैश्ड इन्फॉर्मेशन रखते हैं कोई 24 घंटे 48 घंटे के लिए। ठीक है। तो जो बंदा पाकिस्तान से उर्दू IT अकेडमी को एक्सेस कर रहा था, या वो पुरानी वेबसाइट पे जा रहा था या वो जा ही नहीं सक रहा था। ठीक है। और यूरोप के अंदर या मिडल ईस्ट के अंदर तो मेरे ख्याल में, अगर मुझे याद है, तो वो 2 घंटे के अंदर अंदर DNS पॉपुलेट हो गए, और जो यूरोप का DNS सर्वर था उसने तो पॉइंट करना शुरू कर दिया इस पे, मगर पाकिस्तान का जो DNS सर्वर था वो पॉइंट नहीं कर रहा था। ठीक है। उसका दूसरा सोल्यूशन ये था कि आप अपने सिस्टम के अंदर DNS की सेटिंग्स चेंज कर दो, और पब्लिक DNS जो गूगल का पब्लिक DNS है 8.8.8 पे चले जाओ तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। फिर एक और स्टूडेंट है हाशिर, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट। वो क्या, उसने क्लेम किया है कि उसने CCENT का एग्ज़ाम कर लिया है, और उसने जो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस थे वो मुझे दिए थे उस दिन रात को, मुझे वो स्काइप पे मिला। तो मैंने वो क्वेश्चन जो से हैं वो अंडर यूज़फुल लिंक्स अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आप में से कोई CCENT का एग्ज़ाम देना चाहे तो वो वहाँ से दे सकता है। ठीक है। और उसके अलावा एक वेबसाइट थी जो मैंने फेसबुक पे अपलोड की है, उस वेबसाइट को ज़रूर देखिएगा अगर आप में से कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहा है CCENT का, क्योंकि उस पर काफ़ी एक्टिव कम्युनिटी बैठी हुई है। वो डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह की लैब्स आ रही हैं। तो जो क्वेश्चन अंडर यूज़फुल लिंक पढ़े हैं उनके अलावा आप अगर उस वेबसाइट से देख के जाएँ और अल्लाह का नाम लेके चले जाएँ तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। तो शुरू करते हैं। स्विच पोर्ट मोड्स। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो स्विच होता है उसकी मल्टीपल टाइप्स ऑफ मोड्स होते हैं। ठीक है। स्विच की पोर्ट का जो स्टेटस है या कॉन्फ़िगरेशन है, यानी अगर आपने स्विच की पोर्ट को का मोड ट्रंक किया हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि एक स्विच ये पड़ा हुआ है और दूसरा स्विच ये पड़ा हुआ है, तो इन दोनों के दरमियान जो क्रॉस ओवर केबल या फाइबर की केबल या जो भी केबल कनेक्ट हुई भी है उसका मोड ट्रंक होगा। ठीक हो गया। ट्रंक के ऊपर एक प्रोटोकॉल चल रहा होता है जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, दैट इज कॉल्ड 802.1q। ठीक है। 802.1q क्या करता है, उस पूरे प्रोटोकॉल का, उस फ्रेम का जो सा है वो हमने अच्छी तरह मुआयना किया था कि उसके अंदर वो टैग लगा के भेज रहा होता है कि ये VLAN 1 की ट्रैफिक है, VLAN 2 की है, ये VLAN 3 की है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे VLAN 1 का एक यूज़र बैठा हुआ है, यहाँ पे VLAN 1 का एक यूज़र बैठा हुआ है। अगर उसने आपस में कम्युनिकेट करनी तो वो ट्रैफिक यहाँ से भेजेगा, वो ट्रैफिक इस पोर्ट पे आएगी, ये पोर्ट उस पैकेट के उस फ्रेम के ऊपर, आई वुड से फ्रेम क्योंकि ये लेयर 2 की चीज़ है। ठीक है। लेयर 2 के फ्रेम के ऊपर रेड कलर लगा देगी, और रेड कलर जिस तरह इधर जाएगा तो वो देखेगा अच्छा तमाम रेड कलर की पोर्ट्स पे वो ट्रैफिक फेंक देगा। ठीक हो गया। दिस इज़ हाउ VLAN वर्क्स। ठीक है। तो ट्रंक की जो पोर्ट है वो ये होती है। ठीक है। उसके बाद होती है एक्सेस पोर्ट। ठीक है। यानी हमारे स्विच के जो इंटरफेसेस हैं, जिस तरह ये आपने डायग्राम देख रहे हैं आप, इस पोर्ट को मैंने कहा जी ये ट्रंक है,
और इन दोनों पोर्ट्स को या इन तीनों पोर्ट्स को मैंने कह दिया जी ये सारी की सारी कौन सी पोर्ट है, एक्सेस पोर्ट है। तो ये एक्सेस पोर्ट जो सी है ये क्या करती है, ये एक्सेस पोर्ट कहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं, जहाँ पे आपने कंप्यूटर लगाना होता है, ठीक है, या एंड डिवाइस लगानी होती है। कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, पीडीएस टाइप की कोई चीज़ें अगर कभी कभी कनेक्ट हो सकती हैं, मुझे नहीं पता कि मेरे ख्याल में कि पीडीए ईथरनेट से कनेक्ट होता है, वायरलेस से होता है नॉर्मली, आईफोन कनेक्ट होता है, वो तमाम पोर्टें एक्सेस पोर्ट होती हैं जिस पे सिंपल एक डिवाइस लगी होती है और उस पर स्ट्रेट थ्रू केबल होती है। हम कहते हैं जी ये एक्सेस पोर्ट है और वो पूछता है एक्सेस पोर्ट कौन सी वीलन में डालनी है। अगर आपसे नहीं पूछेगा या आप नहीं बताओगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हर चीज़ वीलन वन में पड़ी होती है। ठीक हो गया। तीसरी टाइप होती है डायनेमिक डिज़ायरेबल। ये बहुत ख़तरनाक है और ये कभी भी नहीं करनी चाहिए। डायनेमिक डिज़ायरेबल इस पोर्ट को या अपने स्विच में लगी हुई तमाम पोर्ट्स को ये कहती हैं कि अगर आपके साथ स्विच कनेक्ट किया जाता है तो आप इसको ट्रंक में कन्वर्ट कर लो, अगर आपके साथ कंप्यूटर कनेक्ट किया जाता है तो आप इसको एक्सेस पोर्ट में कन्वर्ट कर लो। डायनेमिक डिज़ायरेबल बज़ाहिर देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लीस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट। आप तमाम स्विच की पोर्ट डायनेमिक डिज़ायरेबल लगाओ, नेटवर्क में लगा दो, अगर उस पोर्ट के साथ स्विच कनेक्ट होता है, लाइक इधर स्विच कनेक्ट हुआ तो डायनेमिक डिज़ायरेबल उसको देखे की कॉन्फ़िगरेशन देखेगी कि मुझे अगली डिज़ायर्ड पोर्ट पे क्या नज़र आ रहा है, ट्रंक की कॉन्फ़िगरेशन नज़र आ रही है, वो उसे ट्रंक बना लेगी। ठीक है, अगर उसे यहाँ पे लैपटॉप या पीसी कनेक्ट किया हुआ नज़र आएगा तो वो उस पोर्ट को एक्सेस बना देगी। कितना इजी काम है। मगर इसके अंदर एक ख़तरनाक चीज़ ये है कि अगर आपने पोर्ट को डायनेमिक डिज़ायरेबल किया और आपके ऑफिस के अंदर कोई बंदा जो मैनेजर या नेटवर्क मैनेजर से राज़ी नहीं था या कोई और हैकर आ गया और उसने अपनी इस डायनेमिक डिज़ायरेबल पोर्ट के ऊपर अपना स्विच लगाया और उसमें तमाम वीलेंस कन्फिगर कर दी, और अगर आप वीटीपी चला रहे थे, उसे वीटीपी का डोमेन नेम और मोड पता था, उसने वो चेंज किया, रिवीजन नंबर चेंज किया, आपकी सारी की सारी वीलेन डेटाबेस भी उड़ा सकता है। ये सारी चीज़ें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। डायनेमिक ऑटो का क्या मतलब है कि अगर कोई पोर्ट एक्सेस मोड में है और डायनेमिक ऑटो कन्फिगर किया हुआ है तो उसको ट्रंक कन्फिगर को ऑटोमेटिकली ट्रंक कन्फिगर कर लेगी अगर उसके साथ स्विच कनेक्ट किया जाएगा। से अगर ये एक पोर्ट थी, इसके साथ ये पीसी था, मैंने इस पीसी को उतार दिया, ठीक है, और इसकी जगह मैंने एक स्विच कनेक्ट कर दिया, तो ये इसको ऑटोमेटिकली ट्रंक कन्वर्ट कर लेगी। मगर अगर फिर मैं दोबारा स्विच उतार के पीसी लगाऊंगा तो वो वापस एक्सेस में नहीं लेकर आएगी। ठीक है, तो दैट्स डायनेमिक ऑटो। मेनली हमारा जो वास्ता पड़ेगा वो इन दो टाइप से पड़ेगा, ट्रंक और एक्सेस पोर्ट से। ठीक है, अगर हमने स्विच करना होगा तो स्विच के साथ ट्रंक बना देंगे, अगर हमने सिंपल पीसी, लैपटॉप्स या सर्वर्स या आईफोन्स कनेक्ट करने होंगे तो हम उन्हें एक्सेस पोर्ट करा दे देंगे। ठीक हो गया, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, बस आपने ये ट्रंक और एक्सेस याद रखना है। हमने एक्सेस के साथ फिर आगे बताना होता है कि कौन सी वीलन है। वो याद है आपको 802.1 के अंदर हम कलर भरते थे, वो कलर इज़ एक्चुअली, अब हम कलर को वीलन कहेंगे, वीलन आईडी या वी आईडीज़ कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल विच मैनेजेस ऑटोमेटिक ट्रंक नेगोशिएशन। ठीक है, अगर आपका एक स्विच ये है और इसके साथ दूसरा स्विच लगा हुआ है तो ये दोनों स्विच आपस में जो ट्रंक निगोशिएट करते हैं कि अच्छा हम लोग कौन सी इनकेप्सुलेशन यूज़ करेंगे, हम दोनों आपस में स्विचेस हैं और हमने ये काम करना है। ठीक है, दैट इज़ नोन एज अ डीटीपी प्रोटोकॉल। ठीक है, ये सिस्को ने बनाया हुआ है। ठीक है, डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल जो ऑटोमेटिकली ट्रंक नेगोशिएशन को स्टैब्लिश करता है कि जिस तरह ही उसके साथ स्विच कनेक्ट होगा वो ट्रंक स्टैब्लिश कर लेगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको करना चाहते हो या नहीं। ठीक है, अगर आप उसको बाय डिफ़ॉल्ट मेरे ख्याल में डिसेबल हुई होती है, स्विच पोर्ट तो निगोशिएट करोगे तो डीटीपी प्रोटोकॉल डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, अगर आपने किसी पोर्ट को एक्सेस बनाना है जिस तरह हमने पीछे देखा है तो उसके लिए आपको कमांड देनी पड़ेगी स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, और अगर आपने किसी पोर्ट को ट्रंक बनाना है तो उसको स्विच पोर्ट मोड ट्रंक करार दे देंगे। ठीक हो गया। और ट्रंक पोर्ट क्या होगी कि जब दो स्विचेज आपस में कनेक्टेड है। अगर आपने डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल चल रहा है जो ऑटोमेटिकली ट्रंक निगोशिएट कर देता है तो फिर आपको ये कमांड चलाने की ज़रूरत नहीं है, या आपने डायनेमिक डिज़ायरेबल या डायनेमिक ऑटो किया हुआ है तो आपको ये कमांड देने की ज़रूरत नहीं है। मगर इट इज़ ऑलवेज 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 रिकमेंडेड कि ये करना चाहिए। ठीक है, इन चीज़ों के सिक्योरिटी एस्पेक्ट जो से हम लोग CCNA के अंदर नहीं पढ़ते, मगर हम CCNA सिक्योरिटी में पढ़ सकते हैं। अगर हमने कभी भी जाके CCNA सिक्योरिटी पढ़ा तो हम लोग देखेंगे कि DTP को इनेबल करके क्या नुकसान होता है, डिसेबल करके क्या फ़ायदा होता है, जो कि मेनली मैंने आपको भी हाईलाइट कर दिया कि अगर DTP या ऑटोमेटिक ट्रंकिंग इनेबल, डिज़ायरेबल मोड इनेबल हुआ होगा तो अगर उसे उस साइड से ट्रंक नज़र आ रही होगी तो वो अपने आप को ट्रंक स्टैब्लिश कर लेगा, अगर PC नज़र आ रहा होगा तो एक्सेस स्टैब्लिश कर लेगा। ठीक हो गया। मगर ऑटोमेटिक हम करना नहीं चाहते, क्योंकि अगर आप ऑटोमेटिक कर दोगे तो देखो वॉल जैक या वॉल पोर्ट तो लोगों के ऑफिस में है, वो ऑफिस में जाके कुछ भी कनेक्ट करेगा आपको पता नहीं चलेगा, अनटिल अनलेस आपने अच्छी मॉनिटरिंग
कन्फिगर ना की हो अपने नेटवर्क्स में, ठीक है। नॉर्मली आपको अगर सिजलॉग सर्वर्स या वो किए हुए तो वो बता रहा होता है। अगर आपके पास 500 स्विचेस का नेटवर्क है और आप वो तमाम स्विचेस आपको लॉग्स भेज रहे हैं, तो कितनी पॉसिबिलिटी है कि एक पोर्ट का ट्रंक बनने में आप उस चीज़ को अपने पास अपडेट कर लो, आप पहचान लो सिजलॉग्स के अंदर। वेरी रेयर। अगर आपके पास 500 स्विचेस हैं और हर स्विच आपको 1 मिनट के अंदर 100 मैसेजेस भेज रहा है सिजलॉग्स, तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। इसके लिए फिर डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो ये काम करते हैं आपके लिए, ठीक है। वो हाईलाइट करके बता देते हैं, ठीक है जी ये ट्रंक स्टैब्लिश हुई है, ट्रंक डाउन हुई है, ये सारे काम एनएमएस कर देता है आपके लिए, नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। जिसके अंदर बहुत सारे हैं। अगर सिस्को का आप अपना देखा जाए तो सिस्को वर्क्स के नाम पे है। अभी रिसेंटली सिस्को वर्क्स ने अपना जो सा है वो एनएमएस का वर्जन अपग्रेड किया और इट्स वेरी गुड सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगर आपके पास स्विचेज हैं तो फिजिकल स्विचेज हैं तो आप इसके साथ प्रैक्टिकल करके एनएमएस इंस्टॉल करके देख सकते हो, ठीक हो गया। उसके लिए एस एन एम पी कन्फिगर करना पड़ता है। तो जब हम आई सी एन डी कंप्लीट करेंगे मेरे ख्याल में हम एस एन एम पी को कहीं पे टच कर रहे होंगे। इट्स जस्ट अ सिंगल कमांड, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं, ठीक है। वी लैन के थोड़ा सी स्टोरी बताता चलूँगा आपको साथ साथ, ठीक है। वी लैन जो सी है कुछ स्विचेस के ऊपर, तमाम नहीं, कुछ स्विचेस के ऊपर अप टू 250 यूज़र डिफाइंड वी लैंस बना सकते हो। यानी आपके पास एक स्विच हुआ, आपने स्विच लिया, स्विच के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ना एक वी लैन 1 बनी होती है आपकी ईथरनेट के लिए, और उसके बाद वी लैन 1002, 1003, 4 एंड 5 बनी हुई होती हैं टोकन रिंग और एफ के लिए, ठीक है। आप इन वीलेंस को डिलीट नहीं कर सकते, वीलन 1 को, वीलन 1002, 3, 4 एंड 5 को। उसके अलावा बाकी वीलेंस आप डिलीट कर सकते हो क्योंकि दीज आर सॉर्ट ऑफ हार्ड कोडेड कह लो, ठीक है। और जो वीलन 1 होती है वो आपकी इथरनेट के लिए होती है। उसके बाद अगर आप वीलन 2 बनाना चाहते हो, अकाउंट्स के लिए वीलन 3 बनाना चाहते हो, मैनेजमेंट के लिए वीलन 4 बनाना चाहते हो, फाइनेंस के लिए वीलन 5 बनाना चाहते हो, एग्जेक्टिव्स के लिए वीलन 6 बनाना चाहते हो, सेल्स के लिए, ठीक है। तो इस तरह वीलन्स बना लेते हो, ठीक है, और तमाम ग्रुप्स के यूजर्स को सेग्रीगेट कर लेते हो, ठीक है। मगर ये लाजमी नहीं है कि आप ऐसे ही वीलन बनाओ। अगर आपके पास एक बिल्डिंग है और वो उस बिल्डिंग के अंदर 10 फ्लोर्स हैं, ठीक है, तो आप हर फ्लोर की एक वीलन बना लो, ठीक है। 2, 3, 4, 10 वीलन्स बन गई आपकी, ठीक है। फिर एक सर्वर्स की वीलन बना लो। नॉर्मली सर्वर्स की वीलन बनाई जाती है, ठीक है। अगर मेरे पास 10 सर्वर्स पड़े हैं, 20 सर्वर्स पड़े हैं या 100 सर्वर्स पड़े हैं तो मैं सर्वर्स की सेपरेट वीलन बनाता हूँ। मैं चाहता हूँ सर्वर्स की ट्रैफिक साइड पे ही रहे, बिल्कुल उस ट्रैफिक, अगर कोई सर्वर ब्रॉडकास्ट करे तो वो सर्वर्स तक रहे, कहीं और ना रहे। क्योंकि अभी रिसेंट जो सर्वेज है वो ये कि डाटा सेंटर्स के अंदर सर्वर्स की कम्युनिकेशन 40% इंक्रीज़ हो गई है। क्यों? क्योंकि हमारी एप्लीकेशन बहुत इंटेलिजेंट हो गई हैं, ठीक है। अगर से आपका एक वेब सर्वर है, उसने कुछ डेटा पुल करना है, से आपने उसको क्यूरी लगाई कि मुझे जी ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पुल कर दो, तो वो अपने डाटा सेंटर में पड़े हुए 6-7 सर्वर से वो इन्फॉर्मेशन उठा रहा होगा। कोई एक डेटाबेस होगी, कोई एक इमेजेस की फ़ाइल होगी, कि एक वीडियोस की डेटाबेस होगी, एक ये होगी, एक वो होगी। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन विद इन द सर्वर जो सी ये बहुत इंक्रीज़ हो गई है। तो उसके लिए उस एच पी ने फ्लैक्स फैब्रिक निकाला है, सिस्को ने नेक्सस निकाला, और डोंट नो वल्लाह आलम हम किधर जाके रुकेंगे, ठीक है। हम यानी यहाँ पे 40 गिग्स बैंडविड्थ की बात कर रहे हैं ऑन द सर्वर्स, ठीक है। 40 गिग की बैंडविड्थ टर्मिनेट करेंगे, ठीक है। 40 गिग के ऊपर अभी काम हो रहा है, मेरे ख्याल में 40 गिग अवेलेबल होगी है मार्केट के अंदर। गो के हमें 40 गिग को हिट करते हैं पाकिस्तान में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि 40 गिग की ज़रूरत नहीं है। वैसे हम ओवर सेल और ओवर बाइंग तो बहुत करते हैं, ठीक है। मैं पर्टिकुलरली पाकिस्तान में नहीं बात कर रहा। हम नेटवर्क इंजीनियर्स को सबसे बड़ी जो बीमारी होती है वो यही होती है कि हम हर वक्त नया इक्विपमेंट बाय करना चाहते हैं, मगर हम ये बात कभी नहीं समझते कि जो बिज़नेस है वो नेटवर्क या टेक्नोलॉजी को ड्राइव करता है। अगर आपको बिज़नेस नीड ही नहीं है कि आप सिस्को का 6500 लगा दूं, मगर नेटवर्क इंजीनियर हर प्रपोजल के अंदर कहता है कि हम तो 6500 के बगैर जो से ज़िंदा नहीं रह सकते, ठीक है। और बाद में पता चलता है जी वो तो ज़रूरत ही नहीं थी। रिसेंटली मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गया, वहाँ पर जो उनका नेटवर्क इंजीनियर था वो भी बेचारा थोड़ा फ्रीक आउट था। तो वो जी सिस्को पढ़ रहा था, मेरे ख्याल में उसने कहीं रिसेंटली CCNA किया था। तो वो मुझे कहता है कि वी नीड 6500। कहानी कोई नहीं। मैंने कहा क्यों 6500 चाहिए? तो बहुत ज़्यादा डाटा है हमारे पास, ठीक है, हमारे सर्वर्स बहुत कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये है वो है। मैंने कहा कितने सर्वर? कहते हैं हमारा 1000 क्लाइंट है। मैंने कहा तो 1000 क्लाइंट का ये मतलब तो नहीं है कि तू 6500 लगा दे। नहीं नहीं नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी कांट लिव विदाउट इट, ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने कहा अच्छा तूने बिजनेस प्रपोजल बना दिया। उसने बिजनेस प्रपोजल में इतनी स्टोरियाँ डाली जिसकी हद नहीं। मैंने कहा अच्छा तो डाटा वैल्यूएशन बता ज़रा। तो पता चला जो उसका 1000 क्लाइंट है, जितने 1000 क्लाइंट्स वर्ल्ड वाइड थे, वो WHO के साथ काम कर रहे थे,
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ के साथ। तो वो सारे के सारे बाय द एंड ऑफ डे जो है ना, उसके पास एक छोटा सा सर्वर पड़ा हुआ था। उस सर्वर के अंदर कार्ड भी 100 Mbps का लगा हुआ था, गीगाबिट का कार्ड भी नहीं लगा हुआ था। मैंने कहा तेरा सर्वर सही कॉप कर रहा है? कहता हाँ सर्वर बिल्कुल अपडेटेड है, लेटेस्ट है, कोई मसला नहीं है। मैंने कहा लेटेस्ट है और उसमें 100 मैक्स का कार्ड लगा हुआ है, और तेरे 1000 क्लाइंट्स तुझे बाय द एंड ऑफ डे तुझे सिर्फ एक टेक्स्ट फाइल भेजते हैं, जिस टेक्स्ट फाइल का साइज़ 15 kbps से भी ज़्यादा नहीं होता, किलोबाइट से भी ज़्यादा, किलोबाइट से ज़्यादा नहीं होता, पीएस कह रहा हूँ सॉरी, किलोबाइट से। ठीक है, 15 to 20 किलोबाइट का साइज़ है। 15-20 किलोबाइट्स को बाय द एंड ऑफ अ डे तू 1000 से मल्टीप्लाई भी कर ले तो तुझे 6500 की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। बाय द एंड ऑफ डे आपको पता है हमने उसे क्या लेके दिया? सिस्को 3560, सिस्को का 3560 स्विच लेके दिया, इज़ वर्किंग फाइन। जब हमने ग्राफ पुल किया उसके एग्जिस्टिंग स्विच के ऊपर से, कोई मसला नहीं। मैंने कहा बेटे तू तो हब पे भी काम कर सकता है, तो स्विच की भी ज़रूरत नहीं है। बहरहाल हब तो खैर ओवर एग्जेजरेशन है। खैर हमने उसे सिस्को 3560 ले दिया, तो वो खुश नहीं था इतना। बेचारा प्लान कर रहा होगा CCNP करने का, मगर CCNP में आपको 6500 फिर भी नहीं पढ़ना पड़ता। एनीवे, इस एंड स्टोरी, आपको स्टोरियाँ सुनने का बहुत शौक है, मुझे सुनाने का बहुत शौक है। बैक टू द टॉपिक। ठीक है, तो 250 रफली वीलेंस बना सकते हो, मगर कुछ स्विचेस 250 वीलेन से भी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट आपके सिस्टम के ऊपर वीलेन 1 और वीलेन 1002 से 1005 तक बनी हुई होती है, उनको आप डिलीट नहीं कर सकते। फिर एक एक्सटेंडेड रेंज ऑफ वीलेन होती है, ठीक है, वो क्या 1006 से लेके 1495 ट्रांसपेरेंट 1494 तक जाती है। वो अगर आपने स्विच को अपने ट्रांसपेरेंट मोड में कन्फिगर किया हुआ है, तो आप अगर ये कहो कि 1000 से ले 1 से लेके 4094 तक वीलेंस बना सकते हो, जिनमें से 1 से लेके 1001 तक आप वीलेंस खुद बना सकते हो। 1002 से लेके 1005 तक ऑलरेडी बनी होती है टोकन रिंग के लिए, और 1006 से लेके 1494 तक अगर आपका स्विच VTP के ट्रांसपेरेंट मोड में है, व्हील एंड ट्रंकिंग प्रोटोकॉल के ट्रांसपेरेंट मोड में। आपको पता है मैंने पिछले लेक्चर में VTP के मोड्स पढ़ाए थे। ट्रांसपेरेंट मोड वो स्विच था जो अपने VTP सर्वर से इन्फॉर्मेशन लेके आगे फॉरवर्ड कर देता है, मगर उसे खुद नहीं सुनता। और इन वीलेंस की इन्फॉर्मेशन जो 1006 से लेके 1494 तक होती हैं, वो आपकी वीलन डेटाबेस में सेव नहीं हो रही होती। एक्चुअली आपकी जो वीलैन की इन्फॉर्मेशन या VTP की इन्फॉर्मेशन है, वो वीलैन एक डेटाबेस होती है, उसमें सेव होती है। ठीक है, वो आपकी रनिंग कॉन्फ़िग में नहीं पड़ी होती। ठीक है, वो मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, अच्छा, अगर एक नॉर्मल स्विच के ऊपर और आपने एक वीलैन बनानी है, तो आप क्या करोगे? स्विच के ऊपर जाओगे, ये मैंने कमांड लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉन्फ़िग टर्मिनल करोगे, कॉन्फ़िग टर्मिनल के अंदर वीलैन 10 करोगे, आपकी वीलैन 10 बन जाएगी, और वीलैन 10 को नेम दे दोगे अकाउंट्स की। अच्छा, इसके अलावा एक और तरीका है बनाने का, जो थोड़े पुराने स्विचेस के अंदर यूज़ हो रहा होता है, और अगर आप GNS के अंदर स्विचिंग की लैब करोगे तो आप ये कमांड्स नहीं यूज़ कर सकते। आपको GNS के अंदर स्विच चलता नहीं है, तो उसका जुगाड़ या तरीका या वर्क अराउंड एक्चुअली बेटर वर्ड है, जुगाड़ मैंने वैसे बोला। जुगाड़ ये है कि तो GNS 3, आई शुडंट बी सेइंग दीज वर्ड्स है। तो बहरहाल उसका वर्क अराउंड ये है GNS 3 का, कि आप एक राउटर लें, ठीक है, और उस राउटर के अंदर एक मॉड्यूल लगा दें जो 16 पोर्ट स्विच है। ठीक है, और उस 16 पोर्ट स्विच के ऊपर लैन की लैब कर दें। ठीक है, वो आपका स्विच बन गया, और आप उसके ऊपर स्विचिंग की लैब्स कर सकते हो, आप उसके अंदर स्विचिंग की सारी लैब कर सकते हो। इसके अंदर सिर्फ एक लिमिटेशन है कि जो लेटेस्ट स्विचेस के अंदर VLAN 10 करके VLAN बना सकते हो, आप इसमें यूं नहीं बना सकते। आपको एनेबल मोड के अंदर बैठ के आपको VLAN डेटाबेस की कमांड देनी पड़ेगी। ठीक है, VLAN डेटाबेस की कमांड देनी पड़ेगी, और वहाँ बैठ के आप VTP की कन्फिग्रेशन, VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल की कन्फिग्रेशन, और VLAN बनाना, VLAN डिलीट करना, VLAN को नेम देना, वो सारी कमांड्स वहाँ पे करोगे। तो जब मैं ये अभी प्रेजेंटेशन बना रहा था, मेरे जहन में दो ही आंसर थे, आइदर आई विल गो विद द पैकेट ट्रेसर और GNS। ठीक है, आज की जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे वो हम GNS 3 से करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट स्विचिंग की जो लैब करेंगे वो हम पैकेट ट्रेसर से करेंगे। उसकी मैं रीज़न बताता हूँ। आप में से जो लड़कों ने GNS के ऊपर अब काम करना, हाथ सीधा करना सीख लिया है, तो उनके लिए प्रेफरेबल है कि वो GNS के साथ ही रहें। ठीक है, क्योंकि GNS की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, लाइक ये VLAN डेटाबेस की कमांड से VLAN चलती है, मगर एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि पुराने वर्जन्स में VLAN डेटाबेस से VLAN बनाते हो, और न्यू वर्जन में स्ट्रेट कॉन्फ़िग ट्री के अंदर जाके VLAN की कमांड दे देते हो। ठीक है, ये जो स्ट्रेट वाला प्रोसीजर है ये आपके पैकेट ट्रेसर में चलता है, और ये वाला जो प्रोसीजर है ये आपके GNS में चलता है। एक रीज़न की वजह से मुझे पैकेट ट्रेसर पसंद नहीं है, वो एक कमांड है शो इंटरफेस स्टेटस। ठीक है, वो पैकेट ट्रेसर के अंदर नहीं चलती। आई रियली हेट इट।
क्योंकि उस वो कमांड मुझे बहुत पसंद है, और उसके बगैर आपको आपको बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती। लाइक एचपी के अंदर वो कमांड सपोर्टेड नहीं है, और दिस इज दैट इज़ वाई आई हेट एचपी, दैट्स इट। ठीक है, मैं एचपी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, एचपी के स्विचेस कन्फिगर किए हैं, मगर सिर्फ इस वजह से मुझे एचपी पे गुस्सा आता है। दैट सिंगल कमांड जो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती है, मैं आपको दिखाऊंगा। तभी मैंने आज जीएनएस से लैब कॉन्फ़िगर किया, और अगली दफ़ा पैकेट ट्रेसर से करूँगा। पैकेट ट्रेसर के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। पैकेट ट्रेसर पे आपको लैब बनाने में टाइम कम लगता है, मगर वो उसके अंदर कुछ कमांड सपोर्टेड नहीं है, इस वजह से मुझे थोड़ा मज़ा नहीं आया उसका। क्योंकि ये एक कमांड है, वो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहता हूँ, दैट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल। अच्छा, तो शो वीलन की कमांड से आप वीलन देख सकते हो। I'm बैक अगेन। अच्छा जी, हम किधर थे? शो विलन की कमांड से आप विलन देख सकते हो, मगर आप जीएनएस पे काम कर रहे हो तो शो वीलन डैश स्विच की कमांड है मेरे ख्याल में। ठीक है, तो क्योंकि जब आपने राउटर पे स्विच का मॉड्यूल लगाया तो थोड़ा सा सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे, फिर इंटर वीलन राउटिंग देखेंगे, मगर वो आज का टॉपिक नहीं है। तो आज हम मेनली वीलन की लाइक 80% वीलन और वीटीपी कवर कर लेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मेनली लैब करेंगे पैकेट ट्रेसर के अंदर, सेम लैब। ठीक है, मगर उसके अंदर फिर उसको पैकेट ट्रेसर के रेफरेंस से देखेंगे, और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। ठीक हो गया, तो आगे चलते हैं। वीलन में अगर कोई पोर्ट, अगर आपने देखो पीछे वीलन 10 बनाई, अकाउंट्स का नाम दे दिया उसको कि वीलन 10 से जितने लोग कनेक्टेड होंगे वो अकाउंट्स में होंगे। तो कॉन्फ़िग टी में जाएंगे, इंटरफेस रेंज की कमांड भी दे सकते हो, या इंटरफेस पाथ इथरनेट 0/2, सिर्फ एक इंटरफेस पे जाएंगे, और उस पर स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन, याद है, स्विच पोर्ट मोड रैंक और स्विच पोर्ट एक्सेस। ठीक है, और आगे वीलन और वीलन का नंबर दे देंगे, वो पोर्ट आपकी वीलन 10 में चली जाएगी। ठीक हो गया। एक क्वेश्चन आया था किसी स्टूडेंट के पास से कि सर ये वॉइस की एक पोर्ट अगर वो आईफोन से आईफोन कह रहा हूँ, आईपी फ़ोन से, ये जो एप्पल वाले ने सबका दिमाग ख़राब कर दिया। ठीक है, आईपी फ़ोन से कनेक्टेड है, और वही पोर्ट जौन सी है वो कंप्यूटर से कैसे कनेक्टेड हो सकती है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो आईपी फ़ोन है वो जौन सा हमारे आईपी के पैकेट को टैग कर रहा होता है। ठीक है, कंप्यूटर वो टैगिंग नहीं समझता। जब स्विच को एक ऐसा पैकेट मिलता है जिस पे टैग लगा हुआ है, तो स्विच समझ जाता है कि इसको वॉइस की वीलन में डालना है, और जो सिंपल कंप्यूटर है वो उसका डाटा जो सा टैग नहीं हुआ होता, तो वो समझ आता है ये डाटा की वीलन में डालना है। ठीक है, हम उस पोर्ट के ऊपर दो वीलेंस कन्फिगर कर रहे होते हैं, वॉइस वीलन और डाटा वीलन। ठीक है, वो हम देखेंगे मेरे ख्याल में आगे। सीसीएन ने वॉइस में मेनली उस चीज़ को डिस्कस किया है। हमारा लैब टाइम आ गया कि अब हम लैब कन्फिगर करेंगे। ठीक है, और ये माइक्रोस्कोप मैंने इसलिए लगाई हुई है, मैंने ताहा को लास्ट वीक माइक्रोस्कोप दिलाई है, एंड आई वाज शॉक्ड। वो याद है मैट्रिक के अंदर हमने देखी होती थी, वो टीचर दिखाता था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और हमें कुछ समझ नहीं आती होती थी। मुझे अच्छी तरह याद है मेरे टीचर ने मुझे वो बैक्टीरिया शैक्टीरिया दिखाया, मुझे समझ नहीं आई। तो कल मैंने देखी, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, जब आप जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं उनको फर्दर डिटेल्स के अंदर देखते हो तो इट्स रियली इंटरेस्टिंग। तो कोई अफोर्ड कर सकता है तो आई वुड रियली सजेस्ट बाय इट। ठीक है, आगे चलते हैं। दैट्स आवर लैब। ठीक है, ये मेरा एक स्विच है, स्विच 1, और उसके बाद स्विच 2 है और स्विच 3 है, ये दोनों सारे आपस में कनेक्टेड हैं। तो आप लोगों को सबको पता है कि जब आपस में स्विचेस कनेक्टेड हैं वो आइदर फाइबर से कनेक्टेड होंगे या क्रॉसओवर केबल से कनेक्टेड होंगे। जब वो क्रॉसओवर केबल से कनेक्टेड होंगे तो इस पोर्ट को हम क्या डिफ़ाइन करेंगे, ट्रंक डिफ़ाइन करेंगे। इस पोर्ट को भी हम ट्रंक डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, और जस्ट इस स्विच की वीलैन मैनेजमेंट के लिए मैंने इसको 1.1.1 आईपी एड्रेस दे दूंगा वीलैन 1 का। ठीक है, और फिर उसके बाद इसको जी मैं कहूँगा तुम आप ना वीटीपी सर्वर हो। ठीक है, वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल के सर्वर हो, और यहाँ पे क्लाइंट बना दूंगा इसको, और इसको भी वीटीपी का क्लाइंट बना दूंगा। ठीक है, फिर हम इसके ऊपर एक और वीलैन ऐड करेंगे, और फिर हम उसके बाद देखेंगे जब हम इसके अंदर वीलैन ऐड करते हैं तो क्या इन दोनों स्विचेस को वो इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर इन स्विचेस को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो इसका मतलब ये स्विचेस किस तरह अपने आप को अपडेट करते हैं बीटीपी से। ठीक है, अगर मेरे पास 100 स्विचेस हैं और मैं सिर्फ सर्वर के ऊपर अपनी
पास एक वीलन बनाता हूँ तो इन दोनों स्विचेस को वीलन मिलनी चाहिए, ठीक है। अभी तक इन स्विचेस पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, स्टैंडर्ड स्विचेस हैं, ठीक है। एक्चुअली ये स्विचेस नहीं है, जीएनएस के अंदर ये राउटर्स हैं और राउटर के अंदर ईथरनेट इंटरफेसेस लगे हुए हैं, मॉड्यूल्स लगे हुए हैं 16 इंटरफेसेस के, ठीक है। FA1/0 से लेके 15 तक जाते हैं वो, ठीक है। 1/1 और इधर भी 1/1 आपस में कनेक्टेड हैं, ये 1/3 आपस में कनेक्टेड हैं। ये आपस में एक दूसरे को पिंग नहीं कर सकते, उसकी वजह ये इनके ऊपर अभी मैंने आईपी एड्रेसेस कन्फिगर ही नहीं किए हुए। सिर्फ इसके ऊपर मैं आईपी एड्रेस कन्फिगर करूँगा। वो कैसे करूँगा? इंटरफेस VLAN 1 की कमांड से। और आपको बताता चलूँ, ये मैंने पिछले, मुझे अच्छी तरह याद है ICND 1 के अंदर मैंने थोड़ा सा खपा था इसके ऊपर आपको समझाने के लिए कि इंटरफेस VLAN 1 और VLAN 1 में फ़र्क है। इंटरफेस VLAN जो है वो वर्चुअल इंटरफेस है जिसके ऊपर आप आईपी एड्रेस दे देते हो ताकि आप उसे मैनेज कर सको। याद है आपको जब हमने मैनेजमेंट की बात की थी, जब हम स्विच को मैनेज करते हैं तो हम कैसे मैनेज करते हैं? हम उसको एक इंटरफेस VLAN, एक वर्चुअल इंटरफेस बनाते हैं VLAN का और उसको आईपी एड्रेस दे देते हैं ताकि हम उसे टेलनेट कर सकें। तो और वीटीपी की के अंदर एक चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वीटीपी का डोमेन नेम। ये तमाम स्विचेस अगर एक ही वीटीपी की डोमेन में है तो इन सब का डोमेन नेम सिमिलर होना चाहिए, वो केस सेंसिटिव होता है। अगर वो सिमिलर नहीं होगा तो ये आपस में एक दूसरे के साथ वीटीपी की वीलैन शेयर नहीं करेंगे। ठीक हो गया? तो शुरू करते हैं अपनी लैब को, ठीक है। तो ये जीएनएस की लैब बनी हुई है। ये क्या बन गया भाई? ये मेरे ख्याल में कोई पुरानी लैब खुल गई है मेरे पास नाजरीन। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे बेहतर है अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए कि ये वीडियो पास कर लूँ। तो मेरे ख्याल में सिर्फ चेंज सिंबल करना है। ये किसी ने गलती से लगता है सिंबल चेंज हो गया है इसका। ये जो क्लाउड्स बने हुए ये एक्चुअली कंप्यूटर्स हैं, नहीं ये क्लाउड्स ही बन गए हैं। विल जस्ट डिलीट देम ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए ये क्या है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से होस्ट पकड़ते हैं और होस्ट ट्रैक कर देते हैं, होस्ट ट्रैक कर देते हैं, होस्ट पकड़ते हैं, होस्ट ट्रैक कर देते हैं, ठीक है। इन तमाम होस्ट को हम मैन्युअली अपने स्विचेस के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको क्लिक करके मैनुअल का बटन इधर नहीं, इस पे इंटरफेसेस डिफ़ाइन करने हैं पहले हमने, ठीक है। आप में आई होप ये आप लोगों को सारों को पता है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। UDP 3000 और 2000, इसको क्या करेंगे हम 3001 और 2001, 3001 और 2001, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, मेनली आज हमने पिंगिंग शिंगिंग करनी नहीं है मगर मैंने कहा एहतियातन इसको ऐड अप कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं मैनुअल का बटन दबाऊंगा क्योंकि आपको ये मैनुअल प्रोसीजर से करने पड़ेंगे। 2001 को मैं किससे कनेक्ट कर दूं? मैं आपको कर देता हूँ लास्ट पोर्ट से 15 से, ठीक है। इसको भी किससे करूँ? 15 से कर देता हूँ। इसको भी किससे करूँ? 15 से कर देता हूँ, 14 से, ठीक है। मैंने इनको IP एड्रेसेस इस तरह दिए हैं कि 1.1.1.1, ठीक है। फिर 1.1.1.20 होना चाहिए इसका, और इसका यूज़र जो है 21 होगा, इसका 30 होगा और इसका यूज़र 31 32 होगा। ये मगर ये सारे के सारे VLAN 1 का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि इन सब की नेटवर्क ID एक जैसी है, ठीक है। मगर हमारा मसला ये नहीं है, इस पोर्शन ऑफ लैब को भूल जाएं, बस ये एक्चुअली हमारी लैब है, ठीक है। तो पहले मैं स्विच 1 पे जाता हूँ और स्विच 1 पे आपको सारी स्टोरी दिखाता हूँ, ठीक है। पहले मुझे ये देख लेने दें कि चेंज सेटिंग्स में किया था हमने फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट, कीबोर्ड, टर्मिनल, ये मुझे हर दफ़ा भूल जाता है। आई डोंट नो, एक्चुअली मैं इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ या फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना चाह रहा हूँ, मगर मेरे ख्याल में सब कुछ ठीक है, ठीक है। हम स्विच 1 के ऊपर है। अगर आपको यहाँ से अपनी लैब नज़र आ रही है, बल्कि मैं ना पावर पॉइंट के अंदर लैब चलाता हूँ, ठीक है। तो ये मैं स्विच 1 के ऊपर हूँ ताकि आपको पावर पॉइंट वाली स्विच नज़र आ रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको शो इंटरफेस स्टेटस की कमांड दिखाऊँ तो देखो FA1/1, ये 1/0 भूल जाओ, ये तो राउटर का इंटरफेस है, ठीक है। 1/1
और ये है VLAN 1 के अंदर और कनेक्टेड नज़र आ रहा है क्योंकि ये उसके साथ लगा हुआ है, तो इसका ऑटो फुल और ऑटो 100 स्टेटस है, ठीक है। और दूसरा इंटरफेस जो सा है वो क्या है 1/3 और वो भी कनेक्टेड है, ठीक है। अब हमने इन इंटरफेसेस को पहले ट्रंक बनाना है, ठीक है। एक और कमांड है, ये जो शो इंटरफेस स्टेटस है ये आपके पैकेट ट्रेसर में नहीं चलती, दैट इज़ द ओनली प्रॉब्लम विद द पैकेट ट्रेसर, ठीक है। बाकी मैंने खुद रात को पहली दफ़ा पैकेट ट्रेसर देखा है, सो इट्स नॉट अ बैड थिंग, आई लाइक इट, आई लाइक इट, बट इट डजेंट सपोर्ट सम ऑफ द कमांड्स, दैट्स द ओनली प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। हम स्विच के अंदर हैं, ठीक है, और इनेबल करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इंटरफेस FA1/1 में जाएंगे। इंटरफेस एक और कमांड है शो रन इंटरफेस FA1/1, ठीक है। ये बताएगा कि इंटरफेस रनिंग कॉन्फ़िग के अंदर से फास्ट ईथरनेट 1/1 की कॉन्फ़िगरेशन निकाल के दिखाओ और उसमें कुछ नहीं हुआ हुआ कॉन्फ़िगर। जब आप स्विच, बहुत सारे स्विचेज हैं, अब सिस्को ने मुझे नहीं पता कि अभी लेटेस्ट क्या हो रहा है, बहुत सारे स्विचेज अगर आप उन्हें बाय डिफ़ॉल्ट बॉक्स से निकालते हो तो वो इंटरफेस VLAN 1 में होते हैं और उसके आगे फिर लिखा होता है डायनेमिक डिज़ायरेबल मोड में, ठीक है। तो डायनेमिक डिज़ायरेबल का मतलब जिस तरह स्विच बॉक्स से बाहर निकाला, आपने कन्फिगर ही नहीं करना, आपने दूसरे स्विच के साथ लगा वो ट्रंक स्टैब्लिश कर लेगा, ठीक है। वही मसला जो मैंने आपको बताया था। तो हम कॉन्फ़िग टी में जाते हैं, ठीक है। कॉन्फ़िग टी के अंदर जाके हमने कहा इंटरफेस FA1/1 में आ गए स्विच पोर्ट क्वेश्चन मार्क, क्या करना है, ठीक है। हमने क्या करना है, स्विच पोर्ट को ट्रंक करना है, स्विच पोर्ट को एक्सेस करना है या ट्रंकिंग मोड करना है, ठीक है। हम कहते हैं स्विच पोर्ट मोड, मोड क्या करना है, ट्रंक करना है, ट्रंक के बाद क्या करना है, दैट्स इट, ठीक है। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक हो गया। आपने मैसेज देखा क्या आ रहा है, पोर्ट FA1/1 हैज बिकम .1Q ट्रंक। अगर आप बहुत पुराने स्विचेज में चले जाओ तो यहाँ पर 80.1Q के अलावा ISL का ऑप्शन भी आ रहा होता है। वो सिस्को ने जब 802.1Q नहीं बना था या उस टाइम अंडर ड्राफ्ट वर्जन था तो सिस्को ने ISL ट्रंकिंग शुरू की थी, बस उसके बाद सिस्को ने खुद ही वो कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो स्विच पर मोड ट्रंक, ये ट्रंक बन गया, ठीक है। अब हम FA1/3 पे भी जाएंगे, ठीक है। और बल्कि अगर आप यहाँ पे नेम भी देना चाहते हो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, अप लिंक टू स्विच, कौन से स्विच पे जा रहा है FA1/1, स्विच 2 पे, स्विच 2 डिस्क्रिप्शन दे दी इसकी, ठीक है। और अब यहाँ पे इंटरफेस FA1/ कौन से पे जाओगे 1/3, ठीक है। स्विच पोर्ट इसको भी मोड ट्रंक कर दोगे, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन अपलिंक टू स्विच 3, ठीक है। एग्ज़िट करो यहाँ से और यहाँ से एग्ज़िट करके शो इंटरफेस स्टेटस की कमांड दो। दिस इज़ व्हाट आई मिस इन पैकेट ट्रेसर, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि आपने FA1/1 बनाया और उसको ट्रंक कर दिया और FA1/3 किया तो वो भी ट्रंक कर दिया। अब देखो हुआ क्या, मैंने से गलती होगी, मैंने आपको इस कमांड की आउटपुट पहले नहीं दिखाई, शो VLAN। आप अगर नॉर्मल स्विच में शो VLAN की कमांड चलाओगे तो वो चलेगी, मगर जब आप राउटर के अंदर होगे तो आपको शो VLAN के साथ एक स्विच लगाना पड़ता है, शो VLAN स्विच, ठीक है। और देखो ये आपको क्या बता रहा है कि इसके पास ये VLANs है, VLAN 1 जो हमारी डिफ़ॉल्ट VLAN है वो एक्टिव है और ये तमाम पोर्ट्स उस VLAN का हिस्सा हैं। 1/0, 1/1 नहीं है, 1/2 है, 1/3 नहीं है, और उसके बाद 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब सवाल ये पैदा होता है जो VLAN इंटरफेस 1/1 और 1/3 क्यों नहीं है, उसकी वजह यह है कि हमारे इंटरफेस VLAN 1 और 3 जो से हैं वो ट्रंक पोर्ट्स हैं और जो ट्रंक पोर्ट्स होती हैं वो VLAN 1 का हिस्सा नहीं होती। अगर आपको नहीं पता कि आपकी कौन सी पोर्ट ट्रंक है तो आप सिर्फ शो VLAN की आउटपुट देखो, जो VLANs की लिस्ट में नहीं आ रही इसका मतलब वो पोर्ट्स ट्रंक है। समझ आ गई? दैट्स द बेस्ट वे टू डू इट। और ये देख रहे हैं आप 1002 FIDI डिफ़ॉल्ट VLAN, टोकन रिंग डिफ़ॉल्ट, FIDI INET डिफ़ॉल्ट, और ये तमाम टोकन रिंग की VLANs हैं जो डिफ़ॉल्ट बनी हुई और ये सारी की सारी एक्टिव हैं, ठीक है। अब इस स्विच को हम चाहते हैं कि हम मैनेजमेंट के लिए एक IP एड्रेस भी दे दें, ठीक है। हमने क्या किया, हमने किया कॉन्फ़िग टी इंटरफेस VLAN 1, ये इंटरफेस VLAN 1 है, ठीक है, जो मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है। और हमने इसे IP एड्रेस दे दिया 1.1.1.1 और मास्क क्या है, क्वेश्चन मार्क, मास्क क्या है 255.255.255.0, ठीक है। हमने एग्ज़िट किया, ठीक है। एक और कमांड मैं आपको बताता चलूँ, शो IP इंटरफेस ब्रीफ,
आई लव दैट कमांड एज वेल। ठीक है, कोई भी आईपी रिलेटेड इंटरफेस, ये हम लोग पहले देख चुके हैं। ठीक है, तो हमारा स्विचिंग का मॉड्यूल ये है 1/0 से लेके ये 1/1 इंटरफेस हमारा अप है, 1/2 इंटरफेस अप है, मगर उस पर आईपी एड्रेस नहीं दिए हुए क्योंकि ये स्विचिंग इंटरफेसेस है। ठीक है, और ये VLAN 1 का मैनेजमेंट इंटरफेस है जिसपे 1.1.1.1 दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ शो VTP कि VTP का स्टेटस क्या है। शो VTP, ठीक है, स्टेटस, और ये देखो ये क्या बता रहा है आपको कि VTP का वर्जन 2 चल रहा है। ठीक है, कन्फिग्रेशन रिवीजन 0 है जो रिवीजन वर्जन है। मैक्सिमम VLAN सपोर्टेड टोटली 68 VLANs को सपोर्ट करता है। नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग VLANs 5 है और VTP का ऑपरेशन मोड सर्वर है। VTP डोमेन नेम कोई नहीं है। ठीक है, हम इसको VTP डोमेन नेम देंगे और VTP का जो प्रूनिंग मोड है, जो प्रूनिंग का वर्ड हमने पढ़ा था, उसको इनेबल करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं करना चाहते तो नहीं करें। जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये है लोकल अपडेटर ऑन इंटरफेस VLAN 1 के लोकल अपडेट इसने इंटरफेस VLAN 1 से ली हुई है। ठीक है, यानी ये इसने अपने आप को खुद ही अपडेट किया हुआ है। अब यहाँ पे हम नॉर्मल स्विचेस के अंदर आपको कॉन्फिग टी VTP मोड की कमांड मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे नहीं मिलती। उसकी वजह क्या है कि आपने कॉन्फिग टी से निकल के VLAN डेटाबेस में जाना है। ठीक है, ये ओल्ड स्विचेस में ये काम चलता है, नए स्विचेस में नहीं है। पैकेट ट्रेसर में हमें ऐसे नहीं करना पड़ेगा। पैकेट ट्रेसर में हम दूसरे तरीके से करेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा जो लेटेस्ट है। मगर इस ये GNS से दिखाने का मकसद ये था कि शो IP इंटरफेस और शो रन इंटरफेस स्टेटस 0/1 का आपको पता चल जाए कि ये कमांड्स यूज़ होती हैं, मगर पैकेट ट्रेसर में आप इसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ठीक है, VLAN डेटाबेस, ठीक है, VTP का क्या मोड हमें पता है, क्लाइंट है। ठीक है, VTP का वर्जन 2 मोड इनेबल कर देते हैं कि ये VTP का वर्जन 2 है और इसको क्या करते हैं, VTP डोमेन नेम देना है। ठीक है, VTP को डोमेन नेम क्या देते हैं हम, VTP डोमेन नेम जो भी दें मगर केस सेंसिटिव होना चाहिए। ठीक है, हम देते हैं उर्दू IT, सारा कुछ लोअर कैप्स में है। ठीक है, और हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं, शो VTP स्टेटस। ठीक है, ये हमने सर्वर मोड बना दिया और इसको देखें अगर VTP डोमेन नेम है वो उर्दू IT है। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम दूसरे स्विच में जाते हैं। हम इधर वक्ती तौर पे सिर्फ स्विच 2 ले रहे हैं, बल्कि स्विच 3 लेते हैं जो आपको पसंद है। ठीक है, स्विच 3 ले लेते हैं। ठीक है, और इसका शो VTP स्टेटस देखते हैं। ये भी सर्वर मोड में है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हर चीज़ सर्वर मोड में होती है। ठीक है, तो पहले इसको इंटरफेस 1/3 को ट्रंक करते हैं। ठीक है, कॉन्फिग टी इंटरफेस FA 1/3 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है, वो इंटरफेस ट्रंक हो गया। देखो वो उसने .1q इनकैप्सुलेशन कर दी क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट है। कभी कभी ये आपको कहता है कि नहीं भाई इनकैप्सुलेशन नहीं है, तो स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन की कमांड यूज़ होती है और ये देखो उस पर फिर आपको .1q कन्फिगर करनी पड़ती है। ठीक है, मगर अभी आपको करनी नहीं पड़ रही क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ट्रंक मोड ही .1q ऑप्शन ही उसके पास एक है। ठीक है, क्योंकि पुराने ज़माने में जब आपने ISL और 802.1q यूज़ करते थे तो फिर ये आपको प्रॉब्लम करता था, फिर आपको कहता था कि आपको मैनुअली देनी है। ठीक है, अब ये दे दी। हम इस इंटरफेस के ऊपर डिस्क्रिप्शन लगा दें। डिस्क्रिप्शन क्या कर रहे थे हम, अप लिंक टू स्विच 1। ठीक है, एग्जिट करते हैं, डू शो इंटरफेस स्टेटस। ठीक है, वो देखो FA 1/3 का अप लिंक टू स्विच 1 है, FA 1/3 और कनेक्टेड है और ट्रंक मोड है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अगर आपकी एक वो फेवरेट कमांड शो CDP नेबर्स की कमांड चलाऊँ तो क्या देता है वो मुझे, डू शो CDP नेबर्स। आपको बता रहा है कि स्विच 1 जो सा है वो मुझे नज़र आ रहा है लोकल इंटरफेस 1/3 और उसका भी रिमोट इंटरफेस जो सा है वो 1/3 है। और ये प्लेटफॉर्म वगैरह भूल जाओ भी, ये आप लोगों को सारा कुछ ऑलरेडी पता है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि मेरे इस इंटरफेस के साथ कोई PCVC कनेक्टेड भी है या नहीं। शो इंटरफेस स्टेटस। ठीक है, तो अभी तक जनाब मुझे 14 एंड 15 पे कोई दो चीज़ें कनेक्टेड हैं और मुझे नहीं पता अभी वो क्या है। वो डेफिनेटली मेरे ये दो PCs हैं। ठीक है, उस पर अभी हम नहीं जा रहे। ठीक है, अभी हम VTP की लैब कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने इस स्विच के ऊपर VTP कन्फिगर करना है।
अगर आप नॉर्मल स्विच के ऊपर है, जो लेटेस्ट आजकल के स्विचेस हैं, तो VTP, डोमेन नेम और ऐसे कर लेंगे। इसके अंदर GNS में क्या करोगे, VLAN डेटाबेस में जाओगे, ठीक है। पहले आप क्या करोगे, इसको क्लाइंट बनाओगे, ठीक है, VTP क्लाइंट, कि ये क्लाइंट है और ये अपनी इंफॉर्मेशन कहाँ से लेगा, अपने सर्वर से लेगा, ठीक है। मगर सर्वर अभी तक इसे नहीं पता, उसकी वजह क्या है, मैं ज़रा एग्जिट होके शो VTP स्टेटस, ठीक है। ये क्लाइंट तो बन गया है मगर इसका VTP स्टेटस जो डोमेन नेम है वो नहीं पता। डोमेन नेम इज़ द की। अगर किसी हैकर ने किसी नेटवर्क के अंदर डोमेन नेम ढूंढना है, VTP को ट्यून करना है, तो उसको डोमेन नेम देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, VLAN डेटाबेस में जाते हैं और डोमेन नेम अगर आपको याद है तो हमने उर्दू IT दिया था, VTP डोमेन क्वेश्चन मार्क क्या उर्दू IT। अगर मैं यहाँ पे U बड़ा लिख दूंगा तो सारा कुछ ख़राब हो जाएगा, ठीक है। VTP डोमेन नेम फ्रॉम नल टू उर्दू IT, एग्जिट करता हूँ। बल्कि एक काम और मैं करना भूल गया, VLAN डेटाबेस VTP वर्जन 2 V2 डैश मोड। वर्जन 2 और वर्जन 1 में थोड़ी सी डिफरेंसेस हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे अभी जब आगे जाके हम लोग सब कुछ रैप अप करेंगे, तो उसमें मैं आपको कंपैरिजन करा दूंगा। बट नॉर्मली वर्जन 2 बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होता है, ठीक है। ये पुराना राउटर है और उसके ऊपर हम स्विच चला रहे हैं, तो दैट्स वाई ये इतना इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक हो गया। तो अब मैं अगर यहाँ पे बैठ के अपनी कहूँ शो VLAN डैश स्विच की कमांड, नॉर्मल में शो VLAN, तो देखो मुझे एक ही VLAN नज़र आ रही, सारा कुछ नॉर्मल है, ठीक है। और जो मेरी पोर्ट ट्रंक बनी हुई है, जो इंटरफेस FA0/3 है, वो यहाँ पर आपको नहीं आ रही क्योंकि वो ट्रंक है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं स्विच 1 में जाता हूँ और क्या करूँ, मैं स्विच 1 में एक VLAN ना बनाऊँ, VLAN डेटाबेस, ठीक है। आप ये तमाम नंबर अपने पास स्क्रीनशॉट करके लिख लो कि VTP का वर्जन नंबर ये था, कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन ये थी, 68.5 सर्वर उर्दू डिसेबल, ठीक है। आपको ये याद होनी चाहिए, ठीक है। VLAN डेटाबेस, ठीक है, VLAN का नंबर, ठीक है, VLAN नंबर 10, और उसके बाद क्या बताना है, मैंने बताना है नेम, ठीक है। बाकी पैरामीटर छोड़ दें अभी आप। नेम क्या दूँ मैं उसको, अकाउंट्स, ठीक है। VLAN 10 एडिड, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ से एग्जिट करूँ, शो VTP स्टेटस, आपने कोई चीज़ नोट की, कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर आपका पहले 1 था, अब कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर 2 हो गया और नंबर ऑफ़ VLANs आपके पास 6 हो गई, ठीक है। अब मैं अगर स्विच नंबर 3 के अंदर जाके यही काम करूँ तो देखो क्या आता है मुझे आंसर, शो VTP स्टेटस, वोला। समझ आई कुछ। कॉन्फ़िगरेशन लास्ट मॉडिफाइड बाय 1.1.1 के मुझे लास्ट कॉन्फ़िगरेशन मॉडिफाई की है किसने, 1.1.1, और ये बहुत पुरानी डेट है, पता नहीं कितने 100 साल पुरानी बनी हुई है ये, ठीक है। 2002 की है मेरे ख्याल में, ठीक है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं सेट किया हुआ, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे शो VLAN डैश स्विच करूँ तो क्या मुझे वो VLAN 10 नज़र आएगी, देखो VLAN 10 नज़र आ रही है। हैव यू गॉट द पॉइंट, आपको पॉइंट समझ आ गया कि हमने VTP को कॉन्फ़िगर किया, एक स्विच को सर्वर बनाया, दूसरे को क्लाइंट बनाया और उसके पास अपडेट हो रही है। अब मैं क्या काम करता हूँ, जो मेरे पास तीसरा स्विच रह गया वो मैंने किस लिए रखा हुआ है। अब मैं स्विच नंबर 2 पे जाता हूँ, इसको बेचारे को स्पैनिंग ट्री का कोई मसला चल रहा है, ठीक है, नेबल कॉन्फिग ट्री, ठीक है। और पहले मैं इसका इंटरफेस कॉन्फ़िगर करता हूँ, FA1/1 है, ठीक है। मैं स्विच 2 पे हूँ, ठीक है। स्विचिंग के अंदर सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जब आप डायग्राम छोड़ जाते हो तो आप फंस जाते हो, ठीक है। कॉन्फिग टी इंटरफेस FA1/1, ठीक है। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक हो गई। डिस्क्रिप्शन भी दे दूँ मैं, ठीक है, क्या डिस्क्रिप्शन है, स्विच 2 डैश अपलिंक टू स्विच 1, ठीक है। अपलिंक बना दिया हमने स्विच 1 की तरफ, ठीक है, और एग्जिट किया। मैं आपको एक और कमांड दिखाता चलता हूँ जो पैकेट ट्रेसर में नहीं है, शो रन इंटरफेस FA1/1। क्या आप रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर से किसी स्पेसिफिक इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन निकालना चाहते हो तो शो रन इंटरफेस FA1/1। पैकेट ट्रेसर में उसके पास आपका सोल्यूशन है, शो रन के कमांड चला दें और आपको वो आप पूरी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से स्क्रॉल डाउन करें और आपको नीचे से आंसर मिलेगा, ठीक हो गया। तो लाइक ये आपका 1/1 था और उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन दी है और ये मोड ट्रंक बना दिया हमने उसको, ठीक है।
तो अगर मैं यहाँ से शो CDP नेबर्स करूँ तो मुझे नेबर्स दिखाएगा, ठीक है। अगर मैं शो VTP स्टेटस करूँगा तो क्या मुझे वो दिखाएगा कि वो जो VLAN उसकी ने अपने पास स्विच 1 में बनी हुई थी, जो स्विच 3 को उसने पॉपुलेट कर दी थी, स्विच 2 को नहीं पॉपुलेट की थी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये सर्वर मोड में है, पहला मसला, और इसकी डोमेन नेम जो सी है वो उर्दू IT नहीं है, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, हम इसको पहले देखते हैं इसकी शो VLAN डैश स्विच, ठीक है। इसके पास सिर्फ VLAN 1 है, ठीक है। मैं अब VLAN डेटाबेस में जाता हूँ, ठीक है, और इसको कहता हूँ VTP V2 डैश मोड, VTP वर्जन 2 चला दिया, ठीक है। इसके बाद क्या कहता हूँ, इसे कहता हूँ VTP और ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, ठीक है। VTP डोमेन नेम इसका क्या करेंगे हम, उर्दू IT। मेक श्योर स्पेलिंग में गलती ना हो, और ये केस सेंसिटिव है, केसेस में भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या ये VLAN से इंफॉर्मेशन उठाएगा वहां से? नहीं उठाई। वजह यू हैव टू टेल मी, कम ऑन, आई एम वेटिंग, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि ये ट्रांसपेरेंट मोड में है। जब ये ट्रांसपेरेंट मोड में होगा तो ये VLAN की इंफॉर्मेशन अपने सर्वर से नहीं सुनेगा, ठीक हो गया। VLAN की इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट मोड में नहीं सुनेगा। अब मैं क्या करता हूँ, स्विच 3 के पास जाता हूँ और उसका भी शो VTP स्टेटस चेक करते हैं। शो VTP स्टेटस, ठीक है। रिवीजन नंबर 2 6 VLANs, इसके पास 5 VLANs, इसका रिवीजन नंबर जो सा है वो क्या है, 0 है, ठीक है। और स्विच नंबर 1 पे जाता हूँ और इसका जो सा है रिवीजन वर्जन नंबर जो सा है वो वही है जो स्विच नंबर 3 का था। VLAN डेटाबेस में जाता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे बिल्डिंग के ऊपर एक और फ्लोर बन गया है और मैं चाहता हूँ उसके तमाम यूज़र्स एक डिफरेंट VLAN में हो। उसके लिए VLAN बनाता हूँ। मैंने कहा VLAN नंबर 20 नेम, इसमें नेम आपको साथ देना पड़ता है, अदरवाइज आप नेम अलहदा भी दे सकते हो। पहले हमने अकाउंट्स की बनाई थी, अब क्या करते हैं, अब मैं करता हूँ सेल्स की बना देता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ नहीं यार अभी मेरा दिल नहीं भरा, मैंने VLAN 30 भी बनानी है। वो किसकी बनानी है, वो मैं कहता हूँ HR की बना देता हूँ, ठीक है। मैंने कहा अभी भी मेरा दिल नहीं भरा, मैंने VLAN 40 भी बनानी है। मैंने VLAN 40 भी बना दी और उसको नेम क्या दे दिया, उसको मैंने नेम दे दिया जी एग्जेक्टिव्स, ठीक है। अब मैं यहाँ से नहीं आपको कुछ करूँगा, ठीक है। मैं स्विच नंबर 3 के पास जाता हूँ जो क्लाइंट मोड पे था और शो VTP स्टेटस करते हैं, ठीक है। अभी तक अपडेट नहीं हुई, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। कम ऑन, नाराज़ हो गया मुझे लगता है। शो VTP स्टेटस मेरे ख्याल में 5 मिनट लेता है वो, ठीक है। और करंट रिवीजन नंबर 3 हो गया और एग्जिस्टिंग VLANs 9 है इसके पास, ठीक है। मेरे ख्याल में थोड़ा सा टाइम लेता है VTP को अपडेट करने में। हो गया, ठीक हो गया। अब आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ़ एग्जिस्टिंग VLANs 9 होगी इसके पास और करंट रिवीजन नंबर 3 हो गया, क्योंकि हमने वो सारी VLANs एकदम ही डाल दी। अगर हम एकदम ना डालते, थोड़ी देर के बाद डालते, तो रिवीजन नंबर जितनी नंबर ऑफ़ VLANs बढ़ाते उतनी। अगर मैं इसके ऊपर शो VLAN करूँ अब, ठीक है, VLAN डैश स्विच, तो मुझे तमाम VLANs नज़र आ रही हैं, ठीक हो गया। स्ट्रेट अवे VLANs नज़र आ रही हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ VTP, आई लाइक इट। एक बात बताता चलूँ, अगर आपके पास नॉन सिस्को स्विच है तो वो VTP के साथ काम नहीं कर सकता। ये सिस्को की प्रोप्राइटी प्रोडक्ट है। आई डोंट नो किसी और वेंडर के पास क्या सोल्यूशन है, मेरे नहीं ख्याल उनके पास सोल्यूशन है। अगर आपके पास 100 स्विचेस हैं, आपको हर एक स्विच में जाके वो VLANs अलाउ करनी पड़ती है, मगर उसका एक लिहाज से फ़ायदा भी है। मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाह रहा, ठीक हो गया। ये बात समझ आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों स्विचेस को आपस में पिंग तो करवा के देख लें, क्योंकि ये एक ही VLAN का पार्ट है। जब ये एक VLAN का पार्ट है, ये भी VLAN का पार्ट है, अगर मैं इधर बैठ के इसको पिंग करूँगा तो ये पिंग होना चाहिए, क्योंकि ये भी VLAN 1 में है, ठीक है। क्योंकि ये सारे के सारे जितने डिवाइसेस सारी की सारी एक VLAN में है तो VLAN 1 में होगी। जिस तरह VLAN 1 की ट्रैफिक यहाँ पे पहुँचेगी, ये इसको रेड कलर कर देगा, ये VLAN का नंबर लिख देगा, वो इधर जाएगा, वो VLAN 1 की तमाम पोर्ट्स पे ट्रैफिक भेज देगा। लेट्स डू दैट, ठीक है। अब ये C10 है, C10, ठीक है। आपको पता है ये कैसे कॉन्फ़िगर करना।
ठीक है। VPC1 मुझे नहीं पता ये क्या है, शो, ठीक है। ये VPC1 कौन सा है, मैं इसके ऊपर बकायदा नाम लिख देता हूँ। इसकी पोर्ट नंबर आईडी है 3000 2000। तो इसका नाम होना चाहिए चेंज होस्ट नेम 1, ठीक है। इसका पोर्ट नंबर क्या है 3001 2001। इसका नाम होना चाहिए होस्ट नेम, चेंज द होस्ट नेम 2 कर दूँ इसको, और इसका चेंज द होस्ट नेम 3 कर देते हैं, ठीक हो गया। ताकि हम यहाँ पे बैठ के इसको आईपी एड्रेसेस दे सकें, ठीक है। अभी हमने आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर करने हैं, ठीक है। VPC1 को आईपी एड्रेस क्या देना है, आईपी की कमांड क्या है, IP 1.1.1.32। वो डिफ़ॉल्ट गेटवे पूछ रहा है, मैंने उसे कहा 1.1.1, और सबनेट मास्क कितने बिट्स का है 24 बिट्स का। और VPC2 पे क्या है, मैं 2 करता हूँ। और पैकेट ट्रेसर में ये सारे काम नहीं करने पड़ते, दैट्स द गुड थिंग अबाउट इट, ठीक है। 1.1.1.31, ठीक है। और मैं अगर अब 2 पे बैठ के, मैं यही सोच रहा हूँ कि ये इसको कैसे एडजस्ट करूँ। अगर मैं 2 पे बैठ के अब पिंग करना चाहता हूँ 1 को, तो ये विद इन अ सिंगल स्विच होगा। मैंने कहा पिंग करो 1.1.1.32 को, और वो पिंग कर रहा है, ठीक है। अभी मैंने 3 को आईपी एड्रेस नहीं दिया, तो पहले 3 को आईपी एड्रेस दे लेते हैं, फिर बाद में करेंगे। 3 पे गए, मैंने उसको आईपी एड्रेस दिया 1.1.1.21, ठीक है। और अब मैं 3 पे बैठ के मैं अगर 1.1.1.31 को पिंग करता हूँ तो पिंग हो रहा है। बात समझ आई? सारे के सारे VLAN 1 में है। अब हम क्या करते हैं, हम इसके साथ एक और स्विच ऐड करते हैं, ठीक है। एक और स्विच, एक और PC ऐड करते हैं, और उसको VLAN किस में VLAN में डालें, क्योंकि जब हम नई VLAN की बात करते हैं तो हम नए IP एड्रेस की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। हम कहते हैं VLAN 10 में डाल देते हैं, 10 का IP एड्रेस ये रख देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इधर एक और PC ऐड करते हैं, ठीक है, होस्ट ऐड करते हैं, और इसको पोर्ट नंबर देते हैं 23 तक चलेगी है, 0 1 2 तक चलेगी, हम 3 देते हैं इसे। ऐड किया, ओके किया, इसको चेंज द होस्ट नेम कर दिया 4, और इसका पोर्ट नंबर है 3, और इसको हम आईपी एड्रेस क्या देंगे, डुप्लीकेट करता हूँ मैं 10.10.10.21 कर देता हूँ, ठीक है। ये VLAN 10 में आ गया, ठीक है। और इसको मैं कनेक्ट करना है अभी मैनुअल, इसकी पोर्ट से इस स्विच के पोर्ट नंबर 14 पे, स्विच 2 पे पोर्ट नंबर 14 पे VLAN 10 डाल देंगे। अब हमारे पास VLAN 10 नहीं है, दैट्स अनदर प्रॉब्लम, ठीक है। मेरे पास स्विच नंबर 3 के ऊपर, स्विच नंबर 3 नहीं, स्विच नंबर 2 के ऊपर VLAN 10 नहीं है, शो VLAN। तो अब मैं शो VLAN स्विच करना पड़ेगा यहाँ पे, मुझे आदत नहीं है ना इस कमांड की, ठीक है। तो अब दो तरीके हैं, या मैं इस पर मैनुअली VLAN बनाऊँ, या मैं इसका मोड क्लाइंट कर दूँ, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मोड में है। तो मैं VLAN डेटाबेस और VTP क्लाइंट कर दिया, और अब मैं अगर आगे शो VLAN करूँ, शो VLAN डैश स्विच करूँ, मैं देखता हूँ मेरे पास VLANs आ गई, वाला गुड, ठीक है। मेरे पास अकाउंट्स की VLAN आ गई, क्योंकि मैंने अपने स्विच को ट्रांसपेरेंट मोड में कर दिया। जब मैंने अपने स्विच को ट्रांसपेरेंट मोड में किया, तो वो जो सी है उसने सर्वर से VLANs उठानी शुरू कर दी। अगर मैं शो VTP स्टेटस चेक करता हूँ, तो देखो मुझे बता रहा है कि रिवीजन नंबर 3 होगी, ये क्लाइंट है, और इसके पास 9 VLANs होगी। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, अब मैंने यहाँ पे VLAN 10 का यूज़र बनाना था, यूज़र है पोर्ट नंबर 14 पे बैठा हुआ, मैंने किया शो इंटरफेस स्टेटस, ठीक है। और पोर्ट नंबर 14 से कनेक्टेड है, तो दिखा क्यों नहीं रहा ये, ठीक है। स्विच नंबर 2 की पोर्ट नंबर 14 से कनेक्ट किया मैंने,
स्विच नंबर 2 पोर्ट नंबर 14। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट शोइंग मी, मगर चलो हम कुछ करते हैं इसका। कॉन्फिग टी इंटरफेस FA0/14 1/14 होगा। इसको शट किया, इसको नो शट किया, स्विच पोर्ट एक्सेस कौन सी वीलन में डालेंगे, वीलन 10 में, और हम एग्ज़िट हो जाएंगे, यहाँ से एग्ज़िट हो जाएंगे, और फिर हम क्या करेंगे, अब हम कहेंगे हम हमें शो वीलन स्विचेस दिखाओ। आपने देखा पोर्ट नंबर 14 वीलन 10 के अकाउंट्स में चलेगी। ठीक है, अब हम इंटरफेस स्टेटस दोबारा चेक करते हैं कि शो इंटरफेस स्टेटस कनेक्ट हो गया। ये वीलन की इन्फॉर्मेशन है। दिस इज़ व्हाट आई मिस इन HP स्विचेस। HP के स्विचेस में ये कमांड नहीं होती, और यही कमांड मैं पैकेट ट्रेसर में मिस करता हूँ। ठीक है, ये बहुत हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो अब ये वीलन 10 में आ गई और इसका IP एड्रेस हो गया। अगर यहाँ पे और नेटवर्क में कहीं पे भी कोई भी PC वीलन 10 में बैठा हुआ है तो उसके साथ मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़े दिनों बाद सोचता हूँ यार मैं इस PC से तंग आ गया हूँ, ये पोर्ट नंबर 14 पे कनेक्ट है, मैं इसको वीलन 10 में कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो लड़का ये PC यूज़ करता था वो अब अकाउंट्स में चला गया। ठीक है, वो कहता है मेरा PC अकाउंट्स में कर दो, मुझे नया PC नहीं चाहिए, मुझे इसी PC को करके दो। तो मैं स्विच नंबर 3 में जाता हूँ। ठीक है, कॉन्फिग टी config t interface FA0/14 1/14, ये मुझे ज़ीरो की आदत पड़ी हुई है, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, दैट्स इट। शर्ट नो शर्ट कभी कभी करते हैं, मुझे बहुत गंदी आदत है, ये करने की ज़रूरत नहीं होती है इसकी, मगर कभी कभी इंटरफेस हैंग हो जाता है। शो इंटरफेस स्टेटस, और आप देख रहे हैं ये VLAN 10 में चला गया, मगर ये अभी आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि ये भाई साहब का अब IP एड्रेस भी चेंज करना पड़ेगा, और IP एड्रेस चेंज करने के लिए पैकेट ट्रेसर में तो ईजी है। 1 के अंदर जाके अब मैं इसको क्या IP एड्रेस दूँ, मैं इसको 10.1.1.32 दे देता हूँ। ठीक है, IP 10.1 10.10.32 1.1.1.1। इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे ये होना नहीं चाहिए, मगर फिर मैं दे रहा हूँ क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिस इज़ विद इन द VLAN कम्युनिकेशन। ठीक है, और 24 सबनेट मास्क है, नॉट सेम सबनेट। जस्ट फॉर एग्जांपल हमने ये दे दिया। ठीक है, मुझे नहीं पता मैंने उसमें क्या दिया, शो की कमांड से पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी तक हमने उसे IP एड्रेस दिया ही नहीं हुआ, वेरी गुड। अभी जनाब हमने इसको भी IP एड्रेस देना, 4 को, PC नंबर 4 को। ठीक है, IP 10.10.10.21 10.10.10.1, जो कि इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे एग्जिस्ट नहीं करता, मगर हमें इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे देना होगा, क्योंकि इसके अंदर बगैर डिफ़ॉल्ट गेटवे के मुझे आगे जाने नहीं देगा। ठीक है, और 24। ठीक है, मगर हमें डिफ़ॉल्ट गेटवे की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हम इस नेटवर्क से बाहर नहीं जा रहे, हम विद इन द लेयर 2 कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लेयर 3 कम्युनिकेशन ही नहीं कर रहे। ठीक है, अब मैं अगर इधर बैठ के मैं इस IP एड्रेस को 4 नंबर IP एड्रेस को पिंग करूँ 10.10.10.32 के साथ, तो क्या मुझे पिंग का रिप्लाई आ रहा है? मुझे पिंग का रिप्लाई नहीं आ रहा, तो वी हैव टू ट्रबल शूट। अच्छा जी, अब ट्रबल शूटिंग इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, सो लेट्स स्टार्ट। इसमें बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे मसला हो सकता है, तो पहले देखते हैं हमारे PC सही हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे इंटरफेसेस। ठीक है, शो, ठीक है, 10.10.10 और 1 गेटवे है, 10.10.10.32 है, और 10.10.10.21 है। और अगर मैं यहाँ पे बैठ के 10.10.10.32 को पिंग कर रहा हूँ तो मुझे पिंग नहीं मिल रहा। उसकी वजह ये है कि ट्रैफिक यहाँ से निकल के ओवर दिस ट्रंक लिंक इधर आ रही है। ठीक है, तो अब मैं ये देखता हूँ कि ये जो इंटरफेस है ये वाकई ही FA002 और 3002 और 3003 300। ओह ओके, हैव यू गॉट इट? दिखाता हूँ, ये VPC3 ये चीज़ है। ओके ओके ओके, आई गॉट इट। ये PC जो सा ये राइट PC नहीं है। कन्फिगर
आपको नंबर नज़र आ रहा है 3002 और 2002, ठीक है। ये एक्चुअली इधर देना था, VPC3 है ये नंबर गलत हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, 3 में जाता हूँ, IP देता हूँ उसको 10.10.10.32, ठीक है, 10.10.10.1 और 24। अब मैं दोबारा 4 में जाता हूँ और कहता हूँ 4 भैया अब आप पिंग करो ज़रा, होता आई ब्लो इट अप। 4 में गया और उसको कहा आपका IP एड्रेस ये नहीं है, आपका IP एड्रेस भैया 10.10.21 है, और क्या आप पिंग कर सकते हो 10.10.10.32 को, और बोला आई कैन पिंग इट, ठीक है। सॉरी फॉर द कन्फ्यूजन, सॉरी फॉर द मैसिव कन्फ्यूजन, ठीक है। एक्चुअली ये GNS का प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम नहीं है कि मैंने गलत पोर्ट्स एलोकेट कर दी थी इनके साथ, नंबर्स के साथ। तो हमने देखा कि जब हमने ये दो स्विचेज है इन्हें VLAN 10 में डाला, ये दो स्विचेज है इन्हें VLAN 1 में डाला, 10 के पीसीज आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, 1 के पीसीज आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, या मैं अब पोर्ट नंबर 4 पे बैठा हूँ और ये दोनों एक ही स्विच के ऊपर लगे मगर ये आपस में पिंग नहीं करेंगे। अगर मैं पिंग करूँ 1.1.1.21 को, तो ये आपस में पिंग नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि ये दोनों डिफरेंट VLANs में हैं, ठीक है। जबकि मैं अगर दूसरे स्विच के सेम VLAN वाले स्विच को पिंग करूं, PC को पिंग करूं, तो वो पिंग करेंगे आपस में 10.10.10.32, तो ये पिंग कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं दूसरे स्विच पे लगे हुए VLAN 1 के स्विच को पिंग करूं तो वो पिंग नहीं करेंगे, ठीक है। उसकी वजह यह है कि वो डिफरेंट VLANs हैं और VLANs आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रही, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि VLANs को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए हमें इस स्विच की जगह कोई लेयर 3 की डिवाइस लगानी पड़ेगी जो राउटिंग करेगी इन दो VLANs के दरमियान, और उसमें जब इस PC ने इससे कम्युनिकेट करना होगा तो पहले यहाँ आएगा, इस राउटर पर जाएगा, राउटर इसे वापस भेजेगा और फिर ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। और अगर इसने इससे कम्युनिकेट करना है तो ये सारा लेयर 2 पे काम हो रहा है, ठीक है, विद इन द सेम VLANs, ठीक हो गया। दैट्स द ओवरऑल स्टोरी। इस सारी चीज़ों को हम समराइज करते हैं आप, ठीक है। मैं देख लूँ मैंने आगे कुछ तो नहीं, थैंक यू की स्लाइड है। तो एक्चुअली हमने क्या किया, हमने GNS पे एक स्विच कन्फिगर किया, ठीक है, उसको VTP सर्वर बनाया, और दूसरे स्विच को VTP क्लाइंट बनाया, तीसरे स्विच को VTP ट्रांसपेरेंट बनाया। हमने उसके अंदर एक VLAN ऐड की और वो पॉपुलेट होगी स्विच 3 पे, मगर स्विच 2 पे पॉपुलेट नहीं हुई। फिर हमने दो स्विचेस एक ही स्विच के अंदर कन्फिगर किया, दोनों को दो डिफरेंट VLANs में कन्फिगर किया और उन दोनों को पिंग किया, तो आपस में पिंग नहीं होते, मगर तमाम VLANs, अगर एक यूज़र VLAN 10 का पोर्शन है जो 10.10.10.32 और 21, वो आपस में पिंग कर रहे हैं, और 1.1.1 के यूज़र आपस में पिंग कर रहे हैं, मगर ये आपस में एक दूसरे के साथ पिंग नहीं कर रहे। उसकी वजह ये है, दे नीड अ लेयर 3 डिवाइस टू कम्युनिकेट, ठीक है। वो लेयर 3 डिवाइस हमारे सिचुएशन के अंदर राउटर होगा या कोई ऐसा कैपेबल स्विच होगा जो लेयर 3 फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकता है। और ये लैब हमने GNS 3 के अंदर की है। तो नेक्स्ट लैब जो सी है जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल VLANs को आपस में कम्युनिकेट कराएंगे, वो GNS में भी कर सकते हैं और पैकेट ट्रेसर में भी कर सकते हैं। आई विल सी के कौन सा बेस्ट सूटेबल ऑप्शन है, देन वी विल गो फॉर दैट, और इंशाल्लाह हम लोग वो कन्फिगर करेंगे, ठीक हो गया। और हमने क्या पढ़ा है, मेरे ख्याल में दैट्स इट। हमने आज काफ़ी कुछ कन्फिगर कर लिया है। VLAN आपको पता चल गया VLAN कैसे बनानी है, आपको पता चल गया VTP कैसे कन्फिगर करना है, आपको पता चल गया कि ट्रंक पोर्ट कैसे कन्फिगर करनी है। दैट इज़ मोस्ट ऑफ द पोर्ट्स कन्फिगरेशन ऑन द स्विचेस, ठीक हो गया। और वंस अगेन थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मुलाकात होती है।